राधे राधे टू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के। राधे 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 राधे। राधे 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 जी, राधे। राधे 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 राधे। आज हम बात करेंगे टैरो के ऊपर और टैरो रीडिंग के ऊपर। कल आपका कंसल्टेशन का भी वेबिनार है, तो कल टैरो पे फ्री कंसल्टेशन मैडम सेशन लेने वाली है। आप आपके अपकमिंग मदर्स डे का एक गिफ्ट मान लेना उसको। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिन्होंने अपना कीमती समय आज दिया है। और आज बात करते हैं, मयूरा परब जी हैं हमारे पास, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा मास्टर हीलर, टैरो कार्ड रीडर और भी बहुत कुछ। मयूरा जी, आप प्लीज सभी हाँ, का स्वागत है। आप सेशन की शुरुआत कीजिए और थैंक यू। इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए प्लीज। हाँ जी, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, एंड राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वार्म वेलकम ऑन द स्टार साइन प्लेटफॉर्म एज यूजुअल। एंड बहुत खुशी होती है जब आप लोग आते हैं। हम जो नॉलेज, जो विजडम हमें देना होता है, हम देने का प्रयास करते हैं। सो मैं मयूरा परब सभी का स्वागत करती हूँ इस क्लास में, वेबिनार में। और बेसिकली अभी कहा जाए तो यस, आई एम रेकी हीलर। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं कह सकती हूँ, मैं हीलर हूँ, बॉर्न हीलर। और ये इनफैक्ट ऑलमोस्ट 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ हीलिंग की। उसके बाद टैरो है एंड मेनी अदर मोडालिटीज है। बिकॉज एक बार ना आप स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली यू गेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सर्टेन मोडालिटीज। वो अपनी सोल जर्नी होती है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ये सीखने के लिए सीखना नहीं होता है। जो हम सीखते हैं ये हमारी खुद की एक सोल जर्नी होती है। जो हमने पास कर्मास किए उसको हम एक, वो जो साइकिल होता है ना, उसको ब्रेक करते हैं। और इसी के लिए हमें जब लगता है कि वी नीड वी गेट गाइडेंस, काइंड ऑफ गाइडेंस कह सकती है, गाइडेड इंट्यूशन आता है कि आपको ये सीखना है, तो आप सीख लिया करो। बिकॉज ये हमें बहुत सारा चेंजेस हमारे लाइफ में लेके आता है, अपब्रिंगिंग लेके आता है, अपलिफ्टमेंट लेके आता है। सो इसी तरीके से आई ऑलवेज फील दैट आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट। मैं हमेशा सीखती रहती नई नई चीजें। बिकॉज अकल्ट इट्स सच अ वास्ट ओशन है ना, ऑफ नॉलेज, कि जितना भी आप सीखो, एक पूरा एक जन्म भी उसके लिए काफी नहीं है। सो विद दिस आई इनफैक्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, सबका स्वागत करती हूँ वंस अगेन। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। और आज हम बात करने वाले टैरो के बारे में। टैरो काफी लोग, अभी टैरो काफी वेल नोन है, काफी लोगों ने सीखा भी रहेगा, बट कोई हो सकता है कि रिविजन क्लास करना चाहते हैं या किसी को अपना नॉलेज अपग्रेड करना है, इसी के लिए भी आप आए हो। बट जो भी आप यहाँ से सीख के जाओगे, काफी कुछ नया सीख के जाओगे। देयर इज लॉट ऑफ हिडन ट्रुथ इन टैरो, सो आज हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे उसके बारे में। सो विद दिस आई जस्ट शेयर माय पीडीएफ विद यू, जस्ट ओके। अब टैरो की जब बात करते हैं तो आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट कर्मा फर्स्ट। कर्मा थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली कर्मा होता क्या है, व्हाई टैरो, ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है। तो टैरो क्या अलग सा है और टैरो क्यों सीखना चाहिए, टैरो सीख के क्या हम वाकई में लोगों को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन हर इंसान के माइंड में आता है। बिकॉज देखा जाए तो टैरो तो कार्ड्स ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ कार्ड्स है। आप अगर बात करते तो जब ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष का मतलब कि ज्योत और इश, मतलब लाइट एंड गॉड। ठीक है, जब ईश्वर की ऊर्जा के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, जो हम जो 12 हाउसेस होते हैं, हमारे प्लैनेट्स वहाँ पे पोजिशन होते हैं अलग अलग हाउसेस में, तो हमें समझ में आता है कि अभी अंतरदशा है, महादशा है, प्रत्यंतर दशा है, उसमें अभी हमारे लाइफ में क्या चेंजेस आने के चांसेस होते हैं, हमारे स्वभाव में क्या फर्क होने के चांसेस होते हैं। बट वो हमें एक काइंड ऑफ गाइडेंस है कि ये होने के चांसेस है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अब प्रेडिक्शंस, अगर ज्योतिष देखा जाए तो प्रेडिक्शन और स्पिरिचुअलिटी दोनों को भी कनेक्टेड है। हम बात करते हैं कर्मास की। अब कर्मा की जब बात करते हैं, 3 प्रकार के कर्मास हमारे पास होते हैं। एक तो संचित कर्म होता है, एक प्रारब्ध कर्म होता है, और क्रियामन कर्म होता है। अब संचित कर्म क्या होता है कि जितने भी हमने हमारे लाइव्स हमने जिए हैं, ऑल आवर पास्ट लाइफ दैट वी हैव लिव्ड, उसका जो भी हमारा हर साल, हर जन्म का, सॉरी, हर जन्म का जो भी हमारा कर्मास होता है, वो हमने अगर क्लियर नहीं किया तो आगे नए जन्म में हमें उसे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, संचित कर्मा कहते हैं। फिर हम बात करें प्रारब्ध के बारे में। प्रारब्ध वो होता है जो हम यहाँ पे लेके आए जन्म। जैसे कि हम पेरेंट चूज नहीं कर सकते, हम ब्रदर एंड सिस्टर चूज नहीं कर सकते, हम कौन से घर में जन्म लेते हैं वो हम चूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वो प्रारब्ध होता है। अभी जो इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ मैं, वो क्रियामन कर्म। क्रियामन कर्म की अगर बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्रियामन कर्म कह सकते हैं कि 40% है। अगर प्रारब्ध 60% है तो क्रियामन कर्म 40% है। और इस 40% को हम चेंज कर सकते हैं। उसमें चेंजेस लाने की ताकत इंसान के हाथ में होती है, विद डिवाइन टूल्स। और डिवाइन टूल कौन सा है? टैरो।
अब यहाँ पे टैरो काम करेगा, बिकॉज जब हम क्रियामान कर्म की बात करते हैं तो वो 40% जो चीज हम लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। पर मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे चेंज करना है, तो उसी के लिए फिर मैं टैरो एज अ डिविनेशन टूल यूज करूंगी, जो मुझे प्रेजेंट के बारे में बताए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी मैम स्टार्ट अभी थोड़ी अंडरस्टैंड। आपका नेटवर्क कट गया था, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। हम बात कर रहे थे कर्मा थ्योरी के बारे में, वापस रिपीट करती हूँ मैं। तो हमने बात की थी ज्योतिष के बारे में। तो ज्योतिष हमारे इसमें पुराना शास्त्र है, काफी सालों से हम इसको यूज कर रहे हैं। ज्योतिष का मतलब क्या होता है? लाइट एंड गॉड, मतलब ईश्वर की ऊर्जा के साथ कनेक्शन। मतलब हमें पता चलता है कि यहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी को यूज करते हैं और प्रिडिक्शंस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका मंगल कौन से ग्रह घर में है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उच्च का है कि नीच का है, क्या बेनिफिट देगा उसका, क्या मैलिफिक इफेक्ट होंगे उसके। तो यहाँ प्रिडिक्शन आ गया, एंड स्पिरिचुअलिटी भी जोड़ दी हमने इसमें। जब हम कर्मास की बात करते हैं तो तीन प्रकार के कर्मास होते हैं। एक होता है संचित कर्मा होता है, दूसरा होता है प्रारब्ध होता है, और तीसरा क्रियामान कर्म होता है। अब संचित कर्म की अगर बात करते हैं तो जितने भी हमने, हमारे जितने भी जीवन जी चुके हैं, लाइफ साइकिल्स, पास्ट लाइफ जो हम जी चुके हैं, उसमें जो भी हमने कर्मास को इकट्ठा किया है, अगर उस बर्थ में हमने उसे क्लियर नहीं किया तो हम अगले बर्थ में उसे कैरी करते हैं। तो उसे हम कहते हैं संचित कर्म। जैसे आप देखो कि काफी लोगों में ना पैटर्न्स होता है कि पैसे नहीं कमा पा रहे, वही रिपीटेड पैटर्न्स, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, या किसी के फैमिली में शादी नहीं हो रही है, शादियां हो रही तो टूट रही है, डिवोर्स ज्यादा है सबके घर में, उसी घर में फॉर एग्जाम्पल। या कोई ऐसा पैटर्न की बार बार वही रिपीटेड हो रहा है, आपने बहुत कुछ कर लिया लेकिन वो पैटर्न को कट नहीं कर रहे हो, कट या कट कर नहीं पा रहे हो फॉर एग्जाम्पल। तो वो हो गया आपका संचित कर्म, बिकॉज तब तक आपको ये नहीं पता कि मैंने क्या एग्जैक्ट पास्ट लाइफ में किया हुआ है। फिर बात करते हैं प्रारब्ध की। प्रारब्ध वो होता है जो कर्म आप अपने साथ लेके आए हो इस बर्थ में। कौन से घर में आप बॉर्न हुए हो, आपके पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को हम चूज नहीं कर सकते हैं, भाई बहन चूज नहीं कर सकते हैं। तो वो जो हमारे कर्मास के वजह से जो हम इस बर्थ में आए हैं, डेस्टिन्ड है, वो हम कहते हैं प्रारब्ध है। तो 60% प्रारब्ध होता है एंड 40% क्रियामन कर्म होता है। क्रियामन कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब हम किसी भी डिविनेशन टूल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रियामन कर्म का बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रियामन कर्म 40% होता है। और इस 40% को क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, या जो हमें लगता है कि हमें ना कुछ चेंजेस, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक डिवोर्स हो गया है, अगर वो वापस शादी करना चाहता है, और पॉसिबिलिटी है, ज्योतिष आपको बताएगा कि पॉसिबिलिटी है कि इस पार्ट पे, इस टर्म टाइम में आपकी शादी होने के चांसेस है। आप अगर उसने उसको एक्टिवेट नहीं किया तो वो योग उसका चला जाएगा, उसकी शादी नहीं होगी। ठीक है। तो वो जो क्रियामान कर्म है, जब उसे समझ में आता है कि दिस इज माई 40% विच आई कैन चेंज, मैं, मुझे पॉसिबिलिटी है शादी करने की, पर मैंने अगर कुछ उसके लिए कर्म नहीं किया तो मेरी शादी नहीं होगी, सेकेंड मैरिज मेरी नहीं होगी। तो दैट इज क्रियामान कर्म विच इज 40%, जो हर एक इंसान के पास होता है। और डिविनेशन टूल इसी 40% के ऊपर काम करता है कि हम क्या लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हैं। आप अगर टैरो की हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये 15th सेंचुरी से काफी, मतलब ऐसे नहीं कि अभी का नहीं है, 15th सेंचुरी, अभी तो 2025 चल रहा है। तो ये 15th सेंचुरी से प्रैक्टिस किया जा रहा है इजिप्ट में। क्रिस्टल ग्रेजिंग, टैरो, ये काफी टाइम उस जमाने में एज अ टूल भी यूज किया जाता था, जस्ट टू प्रेडिक्ट काइंड ऑफ फ्यूचर, बिकॉज उस वक्त वहां पे तो कोई ज्योतिष शास्त्र था नहीं। और एज अ काइंड ऑफ जब गैदरिंग्स होते थे तो लोग आते थे, पूछते थे, तो इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ प्लेइंग टूल ऑल्सो, बट लेटर इट बिकम अ वेरी सीरियस टूल। जब टैरो इंडिया में आया इन 17th सेंचुरी, इंडियंस तो आप लोगों को पता है हम लोग तो बहुत इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, और हम लोग बहुत डिवोटेड टू गॉड होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। तो जब हमने ये टैरो जब इंडिया में आया इन द 17th सेंचुरी, हमने उसके हर एक एस्पेक्ट को समझना शुरू किया। वाई दिस कार्ड्स, उस पे कैरेक्टर्स क्या है, उसका मतलब क्या है, कलर्स क्या है, नंबर्स क्या है। तो ये सारा हमने उसको ब्रेकअप किया उस टैरो को, और हमने उसको बहुत अच्छे से यूज करना शुरू किया। सो आज तक जितने भी मैंने प्रेडिक्शंस किए हैं ऑन बेसिस ऑफ माई टैरो कार्ड्स, एक ही प्रेडिक्शन में कह सकती हूँ कि कभी गलत नहीं गया। अभी वो क्यों गलत नहीं गया है, और आप लोग भी इस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं,
और किस तरीके से कर सकते हैं आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सो यहाँ पे इसे डिविनेशन टूल कह सकते हो। टैरो का मतलब आता है उसमें टार, अगर ब्रेकअप करो तो टार, टार मतलब वे ऑफ लाइफ एंड रॉस मतलब रॉयल। ये नहीं कि आप कोई राजा की तरह लाइफ जियोगे, बट अगर आपको करंट सिचुएशन पता चलती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने केस लिया है कि ये बंदा है, लेट्स से दिस इज अ पर्सन, उसके पास जॉब ऑफर आया है, और ये जॉब ऑफर उसका, लेट्स से पूना में उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, मुंबई में एक है, और दिल्ली में भी आई है साइमल्टेनियसली। तो ये अगर बंदा आता है हमारे पास पर पूछता है कि मैम हमें, मुझे कौन सी जगह पे जाना चाहिए, तो टैरो विल टेल हिम एग्जैक्टली वेदर पूना इज गुड फॉर हिम, और मुंबई इज गुड फॉर हिम, और दिल्ली इज गुड फॉर हिम। बिकॉज ये इन तीनों जगह से अनजान है। उसे ये नहीं पता कि मैं पूना चाहूंगा तो मैं वहां पे सेटल हो पाऊंगा, वो जॉब जो है वो अच्छी रहेगी मेरे लिए, क्या उसमें मुझे ग्रोथ मिलेगी, या मैं मुंबई जाऊंगा तो वहां पे मुझे ग्रोथ मिलेगी, क्या मैं वहां पे अपना घर खरीद पाऊंगा, वहां पे सेटल हो पाऊंगा, उसे नहीं पता, ही डजंट नो। सो टैरो इज अ टूल वेयर वी कैन हेल्प हिम फाइंड कि वेदर उसके लिए पूना सबसे बेस्ट है, ये मुंबई है या दिल्ली है। हम इनफैक्ट उसको दो ऑप्शंस भी दे सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है, लेट्स से अगर हम कहते हैं कि पूना है, तो सेकेंड ऑप्शन मुंबई भी है। अब इसमें से वो चूज करेगा एंड ही कैन लीड हिज लाइफ। सो दिस, in a small, small, simple way, tarot can guide us to the best possible decision making ability. बिकॉज टैरो से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता चलता है कि करंट सिचुएशन क्या है, जो नॉर्मल शायद नो इवन हमें ज्योतिष शास्त्र से भी ना पता चले। हाँ, अंतर्दशा पता होती है, प्रत्यंत दशा पता होती है, बट करंट एग्जैक्ट सिचुएशन, उस इंसान की फीलिंग्स क्या है, उस इंसान की जो जॉब ऑफर है क्या उसमें ग्रोथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम टैरो से ही पता कर सकते हैं। और वो कैसे पता कर सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड ऑल दिस थिंग्स बाय टैरो। एक तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी का इसमें यूज होता है, शकुन शास्त्र। आपने शकुन सुना होगा ना कि हमारे यहाँ पे तो हम बहुत सारे शकुन में बिलीव करते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तो हम नहीं जाते कोई काम करने के लिए, दूध अगर बह गया तो भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो शकुन शास्त्र यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू नेचर, एंड टैरो इज कनेक्टेड टू नेचर। एनिमल्स के पिक्चर्स देखोगे आप इसमें, ह्यूमंस के पिक्चर्स देखोगे आप इसमें, नेचर के पिक्चर्स देखोगे आप इसमें। सो टैरो इज कनेक्टेड टू नेचर। और यहाँ पे हम टैरो को जब देखो, टैरो कार्ड्स को ना बेसिकली आपको अच्छे से एनर्जाइज करना है। जिस तरीके से अगर आप उसको एनर्जाइज करते हो द राइट वे, आप डेफिनेटली उससे 101% हर एक इंसान उससे राइट प्रोडिक्शन निकाल सकता है। बट वो एनर्जाइज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। हर एक कार्ड में नंबर्स है, 1 2 3 4 से लेके हर एक कार्ड में नंबर्स है, 78 कार्ड्स है। तो न्यूमरोलॉजी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कलर सिंबोलिज्म, अलग अलग कलर्स है। अब कभी आपने देखा होगा कि कभी स्काई येलो रहता है, नहीं रहता है, बट फिर उसका मतलब क्या है, वाई इज सन, सन तो येलो है बट वाई इज स्काई येलो, वाई नॉट ब्लू कलर, ठीक है, वाई द ड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज रेड इन कलर, वाई नॉट पिंक इन कलर। सो यहाँ पे कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसे हम कहते हैं कलर सिंबोलिज्म। तो जब हम सीखेंगे ना, तब हम ये सारा सीखने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी का जो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है टैरो से कनेक्टेड, वो हम सारा सीखने वाले हैं। वाई न्यूमरोलॉजी, वाई द नंबर्स। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो कार्ड्स के ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू गिव द राइट प्रिडिक्शन। उसके बाद आते पिक्चर सिंबलाइजेशन। अलग अलग पिक्चर्स आप देखोगे, आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे लाइक लेडी है, शेर का मुंह खुला है उसने, ओके, देन देयर आर टू लवर्स है, सन है, मून है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, देयर अ एंजल जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है एनर्जीज को। तो ये पिक्चर्स क्यों है, ये पिक्चर्स है 78 कार्ड्स हमारे 78 अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आप मानो या ना मानो, but the 78 pictures represent each and every aspect of a life. फिर आता है इंट्यूशन ऑफ द रीडर। तो मैं तो आपको देखो एस्ट्रोलॉजी के बाद जो इसमें कनेक्टेड है वो सिखा दूंगी, बता दूंगी। न्यूमरोलॉजी सिखा सकती हूँ जो इससे कनेक्टेड है, कलर्स के बारे में सिखा सकती हूँ, पिक्चर्स के बारे में सिखा सकती हूँ। फिर बात आती है इंट्यूशन। इंट्यूशन तो मैं आपको नहीं सिखा सकती, ये इंट्यूशन आपका खुद का होता है। और इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसी इंट्यूशन के बेसिस पे, ये 5 कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप सामने वाले को प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब ये इंट्यूशन कैसे काम करता है, तो इसके लिए मैंने इनफैक्ट इस क्लास में एक और एक सरप्राइज रखा है कि इसमें मैं आप लोगों को चक्रा बैलेंसिंग के बारे में भी बताऊंगी।
हाउ टू बैलेंस योर चक्रास, बिकॉज चक्रा बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, आपका ऑरा ब्लॉक्ड है, तो आप डिवाइन एनर्जी से एक्सेप्ट ही मतलब गाइडेंस ही नहीं पा सकते। आपका इंट्यूशन पावर वीक रहेगा। जब इंट्यूशन पावर वीक रहेगा तो आप लोगों को कैसे गाइड कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी के लिए इन दिस क्लास जो हमारी आने वाली है, उसमें मैं आप लोगों को चक्र बैलेंसिंग के ऊपर भी एक क्लास रखने वाली हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर ब्लॉक चक्र होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उन चक्रस को हमें अनब्लॉक कैसे करना है, हमारे ऑरा को हमें कैसे लॉक करना है ताकि हम कोई नेगेटिव एनर्जीज को एक्सेप्ट ना करें। तो ये सारा तरीका जो है, ताकि आप एक अच्छे रीडर बन सके, आप अच्छे टैरो रीडर बन सके, इसी के लिए इनफैक्ट मैंने इस क्लास में चक्र हीलिंग का भी एक क्लास रखा हुआ है, जिसमें आप अगर अंडर एक्टिव चक्रास होता है तो क्या इश्यू होता है, अगर ओवर एक्टिव होता है तो क्या इश्यू होता है। बिकॉज एज अ टैरो कार्ड रीडर आपका चक्रास बैलेंस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप कह सकते हैं इनर गाइडेंस या डिवाइन गाइडेंस आप प्राप्त कर सकते हो, जो आपका इंट्यूशन होता है। और वो 5th नंबर पे आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर बहुत सारे मिथ है टैरो कार्ड्स को लेके कि हम खुद उसे यूज नहीं कर सकते खुद के लिए, तो ये गलत है। जो भी चीज हम लाते हैं खुद के लिए तो लाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप कार्ड्स लाते हो तो पहले खुद के लिए यूज करो, यूज द कार्ड्स फॉर योरसेल्फ। आपको समझ में आएगा कि आपकी रीडिंग कितनी परफेक्ट है, करंट सिचुएशन को आप कोरिलेट कर सकते हो, और आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से जो आपके रीडिंग्स आए हैं क्या वो कोरिलेट करते हैं आपकी करंट सिचुएशन को। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप सामने वाले को अच्छे से गाइड कर पाओगे। फिर ऐसे भी मिथ है कि हम टैरो कार्ड्स खुद नहीं खरीदना चाहिए, किसी ने हमें गिफ्ट देना चाहिए, वो तो वेस्टर्न मिथ है। इंडिया में कोई किसी को टैरो कार्ड गिफ्ट नहीं करने वाला। तो यहाँ पे टैरो कार्ड्स इनफैक्ट मोर देन 3000 टैरो कार्ड्स अवेलेबल है इन द मार्केट। बट सबसे बेस्ट अगर मैं कह सकती हूँ तो वो राइडर वेट है। मैडम और हम गिफ्ट देंगे, जो भी क्लास ज्वाइन करेगा उसको देंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सो राइडर वेट की अगर बात करते हैं तो इसमें 78 कार्ड्स इतने एक्यूरेट प्रिडिक्शन करते हैं इन ऑल द एस्पेक्ट्स। फिर आपके टाइम प्रिडिक्शन हो, या फिर आपके करियर प्रिडिक्शन हो, आपका हेल्थ प्रिडिक्शन हो, या फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप के लिए इश्यूज है वो भी प्रिडिक्शन है। तो राइडर वेट सबसे बेस्ट तरीके से, एक्यूरेट तरीके से आपको प्रिडिक्शन देने के लिए हेल्प करता है। लोगों का ये भी कहना है कि जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो ना हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। ये गलत है। देखिए आप, हम ऑफिस भी जाते हैं तो ऑफिस जाते हैं तो लोगों की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट की नेगेटिविटी का प्रॉब्लम नहीं आता है, हमारे खुद के जो चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं ना वहां पे प्रॉब्लम आता है। हमारे खुद का ऑरा जब ब्लॉक्ड होता है ना वहां पे प्रॉब्लम आता है। और इसी के लिए फिर मैंने एक दिन का क्लास रखा है चक्रा हीलिंग का, जिसमें हम चक्रा हीलिंग को डिटेल में समझेंगे, जानेंगे, ताकि आपको जो इंट्यूशन आना चाहिए, जो गाइडेंस मिलनी चाहिए, डिवाइन गाइडेंस, वो सही तरीके से आपके पास आए और आप उसको यूज कर पाओ आपके प्रेडिक्शंस के लिए। फिर ऐसे भी कहा जाता है कि अगर कुछ नहीं मतलब क्रिस्टल्स पहने तो क्या हम सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्रिस्टल्स नहीं है तो भी हम सही प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो क्रिस्टल्स आर इंपॉर्टेंट, क्रिस्टल्स अपने आप काफी पावरफुल है। बट मैं ये कह सकती हूँ कि भाई आप क्रिस्टल पहनो या क्रिस्टल ना पहनो, उसके बावजूद भी आप सही प्रिडिक्शन कर सकते हो। हाँ, क्रिस्टल जब यूज करते हो तो उसके अलग अलग रीजंस होते हैं, हर एक क्रिस्टल का अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अगर आप उसको एड ऑन करना चाहते हो तो यस ऑफ कोर्स। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि पहले के जमाने में ना, जैसे हम जाते कहीं पे तो लगता है कि अरे बड़ी बिंदी लगा दी, वो मालाएं डाल दी तो वो एकदम वेरी नॉलेजेबल पर्सन है, नॉलेजेबल वुमन है, ऐसे नहीं है। इनफैक्ट सिंपल भी आप बैठ जाओ, अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया है, अब सिंपल भी अपने कार्ड्स रीडिंग करो, बट अगर आपके चक्रास अनब्लॉक्ड है, चक्रास बैलेंस्ड है, अगर आप ये सारी मोडालिटीज मतलब कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, न्यूमरोलॉजी, इन सारी एस्पेक्ट को आप कंबाइन कर रहे हो, तो आपका प्रेडिक्शन 101% सही रहेगा, बिलीव मी। हाँ ऑफ कोर्स चक्रा क्रिस्टल्स यू हेल्प करते हैं हमें, तो ये सब क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं व्हेन वी डू द प्रेडिक्शंस। चारों की अगर बात करते तो राइडर वेट ये कंसीव किया गया था बाय ए वेट ने, और ड्राइंग्स जो है वो पैमेला कोलमैन स्मिथ ने बनाए थे इन द 1909, मतलब 19th सेंचुरी में ये किए गए थे। इसमें 78 कार्ड्स है, जो हम दो अरकानास में इनको डिवाइड किया गया। अरकानास मतलब मिस्ट्री, अरकाना का मतलब क्या होता है, मिस्ट्री होता है। बिकॉज देखिए वैसे ही हमारी लाइफ बहुत मिस्ट्री है। भले हमें किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा ये होने वाला है, वो होने वाला है, शादी होने वाली है, बट अगेन इट्स मिस्ट्री, बिकॉज हमें नहीं पता कि सचमुच शादी होगी नहीं होगी, योग है नहीं है। ये तो है मतलब वी आर बीन टोल्ड, बट डू वी एग्जैक्टली नो दैट्स गोइंग टू हैपन, नहीं। तो इसके लिए मैं कह सकती हूँ कि लाइफ वैसी मिस्ट्री है। तो अरकानास का मतलब वैसे ही मिस्ट्री होता है, उसमें हमारे पास दो पार्ट्स,
टैरो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो जाए। एक होता है आपका मेजर अरकाना 0 to 21 कार्ड्स होते हैं, और दूसरा आपका आता है माइनर अरकाना जिसमें 56 कार्ड्स होते हैं। अब मेजर अरकाना देखिए, बहुत सारे मेजर इवेंट्स हमारे जीवन में रोज नहीं होते रहते ना। शादी एक ही बार होती है, बच्चे भी ऐसे रोज तो नहीं होता है, मतलब वंस इन अ वाइल वी हैव अ चाइल्ड फॉर एग्जाम्पल, या वंस इन अ वाइल कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग हमारे लाइफ में आ जाता है कि हमें और नो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है करियर के लिए, कॉलेज एडमिशन के लिए, बट दैट इज लिमिटेड। इसी के लिए सिर्फ 21 कार्ड्स है, 22 कार्ड्स है। तो बेसिकली ये हमारे मेजर इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ को दर्शाते हैं जिसमें हमें मेजर डिसीजन लेने होते हैं। बट जो हमारे रोज डेली लाइफ में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ये हमारे 56 माइनर अरकाना से ही लिए जाते हैं। डे टू डे लाइफ डिसीजंस कि मैं आज जाऊं कि नहीं जाऊं, आज मुझे इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आज मुझे फ्लैट ढूंढने जाना चाहिए कि, या मैं आज अग्रीमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या आज मुझे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मेरे बच्ची का, अगर मैं मेरी बेटी की शादी की बात करने जा रहा हूँ तो आज का दिन अच्छा है कि नहीं है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो दिस आर डे टू डे लाइफ डिसीजंस होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये बहुत अलग अलग फेज में आते हैं ना। करियर में आते हैं, हेल्थ में आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, डे टू डे लाइफ डिसीजंस में आते हैं। इसके लिए यहाँ पे 56 कार्ड्स है जो आपके सारे एस्पेक्ट को कवर करता है। और वो कैसे पॉसिबल है, तो हम देखते हैं आगे वो हाउ इज इट पॉसिबल। सो यहाँ पे हमारे पास, मैं अभी बात करूंगी अबाउट दी माइनर सूट्स। माइनर सूट्स की बात करते हैं बिकॉज जो हमारे मेजर कार्ड्स है वो इम्पोर्टेंट, जो माइनर कार्ड्स है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप रोज सुबह कार्ड निकाल सकते हो कि आज का दिन मेरा कैसे जाएगा, एंड बिलीव में जो कार्ड आएगा वैसे ही आपका दिन जाएगा। सो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू नो ओके दिस इज गोइंग टू हैपन। तो मुझे थोड़ी मानसिक तैयारी में कर लेती हूँ कि ये होने के चांसेस है। एंड वंस यू नो दिस इज गोइंग टू हैपन यू बिकम कॉशियस, है ना, कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप कॉशियस हो जाते हो तो आपको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, यू टेंड टू बी मोर अलर्ट, एंड दैट द रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं माइनर सूट्स में कप कार्ड्स की बात करते हैं। वैसे तो 4 अलग अलग टाइप के कार्ड्स हैं। सबसे पहले आता है कप कार्ड, आता है जिसमें 14 कार्ड्स होते हैं। कप कार्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इमोशंस एंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक 14 कार्ड्स हैं, बट इनको भी आगे फर्दर क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि 56 कार्ड्स को समझना बहुत कभी कभी मुश्किल लगता है। तो हमने क्या किया, इनको अलग अलग कार्ड्स में हमने देखा है कि ओके, इमोशंस के लिए कप कार्ड है, एक्शन के लिए वॉन्ड कार्ड है। तो वॉन्ट्स और कप्स में समझ में तो आ ही जाता है हमें डिजाइन में। तो कप कार्ड्स 14 कार्ड्स होते हैं जो इमोशंस एंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 90% पॉजिटिव होते हैं। नॉर्मली आप टैरो में कभी भी आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कार्ड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज इट लुक्स एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बट यहाँ पे 14 कार्ड जो है कप के 90% पॉजिटिव है। शादी होगी नहीं होगी, जो मेरा जो सोलमेट मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, आप यस नो में भी आंसर फाइंड कर सकते हो। आप साइड कार्ड्स भी यूज कर सकते हो इसके साथ। साइड कार्ड्स क्या होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि 3000 अलग अलग टैरो डेक्स है, ठीक है, उसमें एंजल आता है, ओशो आता है, बहुत सारे अलग अलग कार्ड्स आते हैं। तो ये कम नंबर्स में होते हैं, किसी में 40 कार्ड्स होते हैं, किसी में 32 कार्ड्स होते हैं। तो आप अगर आपको लगता है कि आई वॉन्ट हेल्प ऑफ वन मोर डेक, तो इनके साथ आप और डेक कार्ड्स को यूज कर सकते हो, जिसे हम साइड कार्ड्स कहते हैं। सो अगर मेरे मुझे किसी ने आके पूछा कि मेरे बेटे की शादी होगी यस नो में, तो मैं फाइंड आउट करूंगी यस नो। कब होगी, तो टाइम प्रिडिक्शन करूंगी। कैसी लड़की होगी, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगी, और कार्ड्स निकालूंगी जिससे मुझे उस लड़की के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चले। सो मैं वो टैरो कार्ड से भी कर सकती हूँ, मैं साइड कार्ड से भी कर सकती हूँ। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैरो कार्ड्स, यू कैन यूज साइड कार्ड्स एज वेल, एंड यू कैन गो फॉर मोर डिटेल प्रिडिक्शन अपार्ट फ्रॉम दी टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड से भी आप डिटेल प्रिडिक्शन कर सकते हो, बट अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो उसको भी आप कंबाइन कर सकते हैं। फिर वॉन्ड्स आते हैं जिसमें 14 कार्ड्स होते हैं जो एक्शन एंड करियर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास आता है, क्वेश्चन पूछता है कि मैम मुझे ये जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, या मुझे ये करियर मैं इस करियर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, काफी टाइम लोग आपके पास आते रहेंगे कि मैं ऑकल्ट में मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे ऑकल्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। तो जब ऐसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो हम, जब ये वांट्स, ऐसे नहीं कि वांट ही सिर्फ एक्शन एंड करियर को बताएगा, बट कॉम्बिनेशन में आपको एक बहुत अच्छा सा खुलासा मिल जाता है कि वो उसके लिए सही करियर है या नहीं है। ये कार्ड्स 50% पॉजिटिव होते हैं, 50% नेगेटिव होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं स्वॉर्ड्स की। स्वॉर्ड कार्ड जो होते हैं ये 14 कार्ड्स होते हैं, ये आपके थॉट को दर्शाते हैं।
थॉट यानी कर्मास आ गया। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि मुझसे ऐसे बिहेवियर हो गया, नहीं, ये आपकी सोच थी। सो थॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपके कर्मास को लीड करते हैं, अच्छा कर्मा या बुरा कर्म, ये थॉट से उसको लीड करते हैं। सो थॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ईगो, सोर्स ईगो भी रिप्रेजेंट करते हैं, तलवार है, ठीक है, दोनों तरफ से उसको शार्पनेस होती है, ठीक है। तो ये 90% नेगेटिव होते हैं, ये कार्ड्स 90% क्या होते हैं, नेगेटिव कार्ड्स होते हैं। फिर बात करते हैं पेंटाकल्स की, सबका फेवरेट है पेंटाकल्स, व्हाई, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी, लग्जरीज एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, नेम फेम सारा। तो ये 14 कार्ड्स होते हैं, और ये मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम खरीदना चाहते हैं या जो हम एज ए असेट लेना चाहते हैं। और ये 90% पॉजिटिव होते हैं, दिस कार्ड्स आर 90% पॉजिटिव कार्ड्स। अभी जो हम बात करेंगे पिप कार्ड्स की बात करते हैं, तो 10 नंबर तक जो कार्ड्स होते हैं इसे हम पिप कार्ड्स कहते हैं टैरो में। और ये पिप कार्ड्स होते क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि टैरो में न्यूमरोलॉजी का यूज होता है, आपने देखा होगा कि हर एक कार्ड पे नंबर्स होते हैं, इवन अगर कंपाउंड नंबर भी आता है तो हम उसको ऐड करके एक सिंगल नंबर पे लेके आ सकते हैं। सो यहाँ पे अगर देखो, फर्स्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग, ठीक है। हो सकता है कि जब ये कार्ड अलोंग विद द अदर कार्ड जब ये नंबर आता है, तो हो सकता है कि अब इस इंसान की लाइफ में कुछ नया शुरुआत होने वाला है, कुछ पुराना खत्म होने वाला है और नया कुछ शुरुआत होने वाला है। क्या हो सकता है कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास ऐसे आता है कि मेरा डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, तो होगा, बिकॉज इट्स शोइंग अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। वो तो हम क्लास में सीखेंगे कि हाउ एग्जैक्टली वन कार्ड से क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, टू कार्ड से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, थ्री कार्ड से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या हम 4 5 कार्ड्स की रीडिंग भी कर सकते हैं। तो मैं कहूंगी यस, अगर आपको डिटेल में और जाना है और जानना है द द रूट ऑफ द प्रॉब्लम एंड द हाउ टू गिव द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, तो आप 4 to 5 कार्ड्स की भी रीडिंग कर सकते हैं, जो हम क्लास में सीखेंगे। सेकेंड बार अगर सेकेंड नंबर आता है तो वो, अच्छा सॉरी, फर्स्ट नंबर जो हमने बिगनिंग देखा था, वो बेसिकली इज एस कार्ड जो आते हैं, एस इज ऑलवेज अ बिगनिंग, शुरुआत होती है, और ये सन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे प्लैनेट्स भी आ गए, यहाँ पे प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगे उस कार्ड्स में। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी इससे कनेक्टेड है। फिर सेकेंड नंबर की बात करते तो बैलेंस आ जाता है, जैसे मून, चंद्रमा, ठीक है, बैलेंस ऑफ एनीथिंग, संतुलित करना, रिलेशनशिप में संतुलन लाना, जीवन में संतुलन लाना, ठीक है, बिहेवियर में संतुलन लाना। तो वो तो कार्ड के ऊपर डिपेंड होता है, जो कार्ड आता है कॉम्बिनेशन में जो आता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। और ये कौन से इसको रिप्रेजेंट करता है, चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्र के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए इस कार्ड में। फिर 3 नंबर जो है वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, जो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर के भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे इस कार्ड में। 4 नंबर है रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, राहु। तो रिस्ट्रिक्शंस हमेशा नेगेटिव होता है ऐसा नहीं है, वो तो जब हम कार्ड निकालेंगे तब हमें समझ में आएगा, हम सीखेंगे कि व्हाई रिस्ट्रिक्शंस आर ऑलवेज नॉट नेगेटिव, ठीक है। 5 नंबर जो होता है वो कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, रिप्रेजेंट करता है, ये बुध को रिप्रेजेंट करता है। 6 लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। 7 कंफ्यूजन या डाउट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो केतु को रिप्रेजेंट करता है। फिर स्ट्रगल्स एंड सक्सेस शनि होता है। शनि से काफी लोग डरते हैं, पर बिलीव मी, शनि से डरने की कोई बात नहीं होती। अगर शनि का एक ही होता है कि शनि आपको 101% क्या करते हैं, बेनिफिट, मतलब स्लो प्रोग्रेस होता है बट आपको प्रोग्रेस मिलती है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ शनि। 9 नंबर जो होता है वो स्ट्रेंथ एंड करेज को रिप्रेजेंट करता है, माँ को रिप्रेजेंट करता है। और जो नेक्स्ट होता है अपने 10 नंबर कंप्लीशन का कार्ड होता है, जो इनफैक्ट टॉक्स अबाउट कि अभी इट्स कम टू एंड ऑफ वन साइकिल, स्टार्ट ऑफ न्यू साइकिल। तो कंप्लीशन 10 मतलब 1 + 0 अगेन 1 पे आ गया। सो एंड ऑफ वन साइकिल, स्टार्ट ऑफ न्यू साइकिल। हो सकता है कि पहला उसका डिवोर्स होने वाला तो होगा, और हो सकता है दैट पर्सन मैरी गेट अ न्यू लाइफ पार्टनर ऑल्सो। ये नया पुराना जॉब भले स्ट्रगल्स के साथ होगा लेकिन छूटेगा, विल गेट अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी एज वेल। सो ऑलवेज अ कंप्लीशन कार्ड। फिर हम बात करते हैं चारों जो बाकी के कार्ड्स है, कोर्ट कार्ड्स। 11 नंबर पेज जो राजकुमार होता है। 12 नाइट जो सेनापति होता है। 13 क्वीन जो रानी रिप्रेजेंट करती है, और 14 किंग जो राजा रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम टैरो कार्ड्स में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। बट मेजर एस्पेक्ट अगर मैं कहूँ तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनना है, तो इसमें जो 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशन समझना, बिकॉज ये हम सीखेंगे जब हम गुरु को रिप्रेजेंट करेंगे, तो गुरु के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये भी आपको सीखना जरूरी है, और ये मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी।
कि व्हाट डज जुपिटर रिप्रेजेंट। तो जुपिटर की रेमेडीज हम दे सकते हैं इस क्लाइंट को, ऑफ कोर्स दे सकते हैं। तो जुपिटर की कौन सी रेमेडीज हम दे सकते हैं? तो इनफैक्ट इस क्लास में मैं आप लोगों को जो बेसिक वैदिक रेमेडीज होती है जो हम क्लाइंट को दे सकते हैं एज पर द पर्टिकुलर प्लैनेट, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है और ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे राहु के लिए कौन सी रेमेडी देनी चाहिए इसको, जुपिटर के लिए कौन सी देनी चाहिए, केतु के लिए कौन सी देनी चाहिए। तो हम बेसिक वैदिक रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे ताकि हम क्लाइंट को वो दे सकते हैं। फिर क्रिस्टल्स कौन से यूज कर सकते हो, क्रिस्टल्स कौन से मतलब कौन से इशू के लिए कौन से क्रिस्टल्स क्लाइंट को दे सकते हैं, ये भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत डीप क्लास होने वाली है, एक अपने आप में एक मास्टर क्लास है जिसमें आप कंप्लीटली एक कंप्लीट एंड फुलफिल टैरो कार्ड रीडर बनोगे। ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि 5 एस्पेक्ट्स के बारे में हमें ध्यान रखना है जब हम टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं। वन इज एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट, सेकंड इज न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट, थर्ड इज कलर कॉम सिंबोलिज्म, वो हम सीखेंगे। इसको देखो, टैरो को ना एक स्टोरी के फॉर्म में अगर सीखते हो ना तो बहुत आसान हो जाता है। इसमें कोई आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, पिक्चर से। अगर आपको पता होगा कि विजुअल्स क्या होते हैं, विजुअल्स जब इंसान देखता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता है और वो भूलता नहीं उस विजुअल्स को। हमारे पेरेंट्स के चेहरे को हम भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं। पिक्चर देखी, मूवी देखी, भूलते हैं बहुत जल्दी? नहीं, कुछ तो सीन्स उसमें याद रहता है ना हमें। तो विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हम विजुअल्स को जानेंगे। वाई द पर्टिकुलर पिक्चर, वाई माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं कार्ड्स में? ठीक है। वाई द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या रिप्रेजेंट करता है? why the lion in the card, why the animals in the card, why the snake in the card, snake क्या represent करता है, lion क्या represent करता है, चंद्र क्या represent करता है। तो ये अलग अलग जो हम एस्पेक्ट्स हैं जिसे हम कलर एंड पिक्चर्स कहते हैं, इनको जब आप डिटेल में समझते हो, जानते हो, तो यू बिकम अ परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर। बिकॉज मेन तो वही वही है। बिकॉज व्हेन अ क्लाइंट कम्स, आप इन पिक्चर्स, इन कलर्स, इन नंबर्स को आप एक स्टोरी के फॉर्म में देखोगे और क्लाइंट को उसके आंसर्स का क्वेश्चंस का आंसर्स दोगे। एंड देन द इंट्यूशन पावर। तो इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो चक्र बैलेंसिंग। तो इसी के लिए मैंने इस क्लास में 1 डे की फ्री चक्र बैलेंसिंग क्लास भी रखी हुई है। अब इस क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, आई जस्ट वांट टू शेयर दैट विद यू आल्सो। इन द मीन टाइम हम क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेंगे, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस डाउट रहेंगे तो वो भी हम जानेंगे कि क्या एग्जैक्ट आपके डाउट्स है। एक और एक मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये होता है, लेट्स से द फर्स्ट कार्ड फूल कार्ड है ये। ठीक है, 0 नंबर कार्ड द फूल कार्ड है ये, मतलब द फर्स्ट कार्ड ऑफ द टैरो कार्ड्स। तो ये जो फूल है, वाई दिस यंग मैन, ये क्यों खड़ा है इस माउंटेन पे, इस क्लिफ पे, जबकि उसको पता ही नीचे कहीं स्पेस ही नहीं चलने के लिए, और वो आगे जा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम कार्ड्स को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो पीछे गोल्डन कलर, येलो कलर दिया हुआ है, माउंटेन्स है जो थोड़े दूर है, एक डॉग है जो उसको शायद उसको बता रहा है कि आगे खाइए मत जा, उसको अलर्ट कर रहा है, ईगल है। तो ये सारे जो पिक्चर्स है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एम, इंस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस इंसान के, और प्योरिटी, इनोसेंस, क्लैरिटी ऑफ पर्पस को रिप्रेजेंट करता है। कॉशन भी है, आपको अलर्ट भी रहना है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपके हाथ से। क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक ही कार्ड देखो कितने एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपकी अनलिमिटेड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, कॉशन बताता है, पावर ऑफ सिंबल, मतलब यू दैट वो व्यक्ति अपने आप पे यकीन रखता है कि वो जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं, ही डजंट केयर व्हाट हैपेंस एट द एंड। क्रिएटिविटी दिखा रहा है, अननोन डायरेक्शन दिखा रहा है जो उसे नहीं पता कहाँ जा रहा है। ठीक है, प्योरिटी दिखा रहा है, इनोसेंस दिखा रहा है, एम्स एंड एस्पिरेशंस दिखा रहा है। सो एक ही कार्ड में इतने सारे एस्पेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर ये कार्ड सही आता है, तो अपराइट आता है, तो उसका मतलब क्या होता है? अगर ये कार्ड रिवर्स आता है तो उसका मतलब क्या होता है? फिर ये कौन से एलिमेंट, कौन से तत्व के साथ कनेक्टेड है, तो आप उस तत्व के रेमेडीज भी उसको दे सकते हो। वायु तत्व के रेमेडीज, ठीक है, अग्नि तत्व के रेमेडीज भी आप उस क्लाइंट को दे सकते हैं। अगर यस और नो में आता है तो क्या इसका, ये जब कार्ड आता है और यस और नो क्वेश्चन, तो क्या इसका आंसर यस है कि नो है, तो ये सारा हम देखेंगे। अगर ये कार्ड आता है तो कौन सा क्रिस्टल हमें उसको रेकमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर द नंबर ऑफ द फुल कार्ड हम टोपाज एक क्रिस्टल रेकमेंड करते हैं। तो इस तरीके से हम, ये कौन से प्लैनेट से कनेक्टेड है, ये यस और नो में क्या आंसर बता रहा है,
इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके पिक्चर्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, कलर्स क्या बता रहे हैं। तो ये सारा डिटेल में जब हम सीखते हैं ना, तो वी बिकम अ परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर, बिकॉज हमें समझ में आता है कि सामने वाले क्लाइंट को मुझे क्या आंसर देना है। ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ लर्निंग टैरो कार्ड्स जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। और इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इन द मीन टाइम यस, जिनके कोई किसी के क्वेश्चंस रहेंगे तो वो भी हम ले लेंगे। जस्ट एक मिनट दे दीजिए। ओके, सो यहाँ पे ये काफी बड़ी क्लास है, बिकॉज टैरो को समझना जानना अगर इन डेप्थ में आप सीखना चाहते हो, एज ए मास्टर क्लास सीखना चाहते हो, तो प्लीज जुड़िए इस क्लास के साथ। इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि ये क्लास सीखने के बाद आपको कहीं और टैरो कार्ड सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, हिस्ट्री के बारे में, फिलोसफी क्या है, व्हाई द टैरो कार्ड्स। फिर इसमें हम मेजर अरकाना के बारे में सीखेंगे, जितने भी हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स है 22, उनको डिटेल में जानेंगे, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल बता दिया था। उसके बाद डेली रीडिंग, ऑफ कोर्स माइनर अरकाना कार्ड्स भी आएंगे, फिर स्प्रेड्स भी आते हैं। क्या मैं वन कार्ड से आंसर प्रेडिक्ट कर सकती हूँ? क्या मैं टू कार्ड से आंसर को प्रेडिक्ट कर सकती हूँ? क्या मैं स्प्रेड्स कर सकती हूँ? थ्री कार्ड स्प्रेड, फोर कार्ड स्प्रेड करके मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को उस क्लाइंट के बारे में बता सकती हूँ। यस यू कैन। या मैं अलग अलग स्प्रेड्स, अलग जिनके नाम है अलग अलग स्प्रेड्स के, तो वो स्प्रेड्स यूज करके क्या मैं क्लाइंट को और डिटेल में प्रेडिक्शन दे सकती हूँ? तो यस यू कैन। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे द डेली रीडिंग, रोज का जो रीडिंग होता है वो कैसे करें। देर मेनी क्लाइंट्स ना जो चाहते हैं कि वो कॉल करेंगे आपको कि आज का मेरा दिन कैसे जाएगा मुझे बताओ। तो आप वो सब्सक्रिप्शन वो आपसे ले सकते हैं कि एवरीडे आप मुझे बताएंगे कि मेरा आज का दिन कैसे जाएगा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं फॉर एवरी मंथ, एंड दे वांट मी टू गाइड देम फॉर ईच एंड एवरी सिंगल डे कि उनका वो दिन कैसे जाएगा। आप भी ऐसे कर सकते हो। फिर अलग अलग लेट्स अंडरस्टैंड राइटिंग अ क्वेश्चन, कि किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेज करना चाहिए पूछने के लिए। क्लाइंट टू क्लाइंट है, वो तो आके अपने इमोशंस बता देता है, बट आप जब टैरो कार्ड से फाइंड आउट करते हो तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेज करके टैरो कार्ड से आंसर्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन रीडिंग, शफल जो होता है, शफलिंग मेथड जो होता है, अलग अलग मेथड से जो आपको इजी कन्वीनियंट आता है उस तरीके से आप कार्ड्स को शफल कर सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ अदर कार्ड्स। अपने फर्स्ट कार्ड को ओपन किया, सेकंड कार्ड को ओपन किया, थर्ड कार्ड को ओपन किया, व्हाट इज द कार्ड टॉक्स, वो क्या बता रहे हैं आपको उस इंसान के बारे में, उसके पास के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। ओपन रीडिंग, क्लोज रीडिंग, यस और नो आंसर फॉर एग्जाम्पल, सिंगल कार्ड रीडिंग। फिर इनमें हम सारा डिटेल में जानेंगे कि अगर रिवर्स आते तो उनके मतलब क्या है, हर एक कार्ड का अपराइट का मतलब क्या होता है, हर एक कार्ड का रिवर्स का मतलब क्या होता है, कोड कार्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है, कार्ड्स को क्या हम पेयर कर सकते हैं, यस उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जब दो कार्ड्स को हम स्टोरी के फॉर्म में पेयर कर सकते हैं जब आता है तब रीडिंग में। क्रिएटिंग अ स्टोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कार्ड्स आपको रोट लर्निंग नहीं कि भाई अपने सिर्फ रट्टा मारना है कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है, नहीं, वी डोंट हैव टू डू दैट। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। और बहुत आसानी से आप बना सकते हो जब आप कार्ड्स के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को समझते हो, तो एक अच्छे से स्टोरी आप उससे बना सकते हैं जो एग्जैक्टली जैसे क्लाइंट फेस कर रहा है वही वैसे ही रहेगी। बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा कि 78 कार्ड्स आर कनेक्टेड टू द 78 एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ। ठीक है, इसमें फिर आपको क्लोजिंग मतलब फॉर एग्जांपल जब क्लाइंट आता है तो आप किस तरीके से ये इसमें भी आपको मैं गाइड करूंगी कि किस तरीके से आप कार्ड्स को शफल कर सकते हैं, आप कार्ड्स को प्लेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। हम कुछ वैदिक रेमेडीज के बारे में सीखेंगे, हम क्रिस्टल्स के बारे में सीखेंगे, कौन सा क्रिस्टल हम रिकमेंड कर सकते हैं क्लाइंट को। सो ये सारा जो है ना, और चक्र बैलेंसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्यूशन पावर। तो ये सारा इन डिटेल में हम ये इतनी बड़ी क्लास में सीखने वाले हैं, जो जैसे मैं कहती हूँ कि अपने आप में एक मास्टर क्लास है। तो पुरुषोत्तम जी अगर किसी के क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। क्लास के बारे में बता दूं मैडम? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। जैसा कि आपने कंटेंट देखा था, 15+2 17 दिन की ये क्लास है, जो कि कंप्लीट टैरो कार्ड, राइडर वेट टैरो कार्ड का एडवांस प्रोफेशनल कोर्स है। इसको सीखने के बाद आप प्रोफेशनल रूप से लोगों को सिखा भी सकते हैं, प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं और सभी चीज़ें कर सकते हैं। 10 मई से क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी कि परसों से। 9:01 का इसका बेस्ट टाइमिंग है। इसमें आपको मिलेगी वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन और PDF नोट्स, जो कि 1 साल तक आपके ऐप पे रहेंगे। इसके अलावा
सारी क्लासेस में क्वेश्चन आंसर होते हैं, और इसमें हमने कुछ गिफ्ट्स भी आपको दिए हैं। आप डेट और टाइम नोट कर लीजिए, मैं आपको इसमें जो आपको गिफ्ट्स मिलेंगे उसके बारे में बता देगा। देखिए बहुत बार क्या होता है कि आप लोग टैरो कार्ड तो कर लेते हैं, लेकिन वो टूल्स नहीं होते हैं आपके पास जिससे पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज बन पाए। तो इसके अंदर हमने आपको ये टूल्स दिए हैं। जब भी आप ये क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। सबसे पहले तो एक टैरो कार्ड आपको, जो मैडम कह रही थी कि जब तक गिफ्ट नहीं मिलता तब तक काम नहीं होता, तो ये आपको गिफ्ट स्वरूप मिल रहा है। और ये जो टैरो का डेक है, ये वो नॉर्मल साइज वाला जो आजकल इतने छोटे छोटे आते हैं वो नहीं है, जंबो साइज का हम देंगे आपको, अच्छा क्वालिटी का। इसके अंदर एक एंजल कार्ड रीडिंग, जो आजकल लोग एंजल कार्ड रीडिंग के 3540, 7080 पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, वो पूरा का पूरा कोर्स आपको रिकॉर्डेड फ्री मिलने वाला है इसके अंदर। इसके अलावा इसको क्लींजिंग करने के लिए, क्लीन करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए आपको एक एमएचएस की वैंड मिलेगी, जो कि 3 से 3.5 इंच की रहेगी। इसके अलावा रोज क्वार्ट्स की वैंड भी मिलेगी। ये दोनों किस तरीके से यूज करनी है ये मयूरा मैम आपको क्लास के अंदर बताएंगी, कि किस तरीके से आप उसको अपने टैरो कार्ड को प्यार करेंगे, किस तरीके से उसको अपना साथी मानकर उससे बातें करेंगे, अपने सिरहाने रख के सोएंगे, किस तरीके से उन्हों उनको इन दोनों वैंड से क्लियर करेंगे, किस तरीके से वो आपके सही के सही आंसर सारे के सारे देंगे। किसी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, किसी भी आपको कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे और कैसे आपको राइट आंसर मिलते हैं, उसके लिए ये चीज़ें जरूरी होती हैं। इसके अलावा बहुत बार हमने देखा है, आप अगर एक रेकी हीलर हैं या टैरो कार्ड रीडर हैं, किसी की भी रीडिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी अगर कोई लेके आता है तो वो आपके ऊपर आती है। उसके लिए हम आपको रॉ टर्मोलिन का एक स्मॉल पीस भी देंगे, जो आप अपनी डेस्क पे रखकर जब आप रीडिंग देंगे तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं करेगी। तो ये पांचों चीजें मिलने वाली है। अगर आप इनकी अलग अलग से वर्ड देखेंगे, 1550 रुपये का टैरो, 3540 की क्लास, 950 रुपये वाली इवेंट्स, इसके अलावा आपको रॉ टर्मोलिन का एक छोटा सा पीस भी दिया जाएगा जो 500 रुपये वर्थ का है। टोटल इसकी वर्थ, शिपिंग भी इसमें इंक्लूड है, आपसे कोई शिपिंग भी नहीं ली जाएगी, लगभग 7490 रुपये का आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। 9999 रुपये की क्लास के अंदर 7490 रुपये का आपको गिफ्ट। तो आपके अमाउंट कितना हुआ वो आप देख लो, कि आप 18 दिन की क्लास अब आप कितने रुपए में करने वाले हो, प्लस आपके 7 दिन की क्लास तो आपको इसमें गिफ्ट मिल ही रही है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। मात्र 2509 रुपये की क्लास हो जा रही है, अगर आप ये सारी की सारी चीजों का, हमने जो गिफ्ट स्वरूप दी गई है उसका वर्थ लगाएंगे तो। एक ऑफर और मैं दे देता हूँ, कल सुबह 12 बजे तक जो भी पेमेंट करेगा वो पेमेंट करेगा 8888। जो शनि से डर रहे हैं उनके लिए नंबर है, बिल्कुल भी मत डरिए। 8888 आपको ये पेमेंट करना है कल सुबह 12 बजे तक। उसके बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो फिर 9999 होगा। हमारे जितने भी सेशन इससे पहले हुए हैं हमेशा 9999 के हुए हैं। उसमें ना तो कभी आपको कोई टैरो मिला है, ना ही इवेंट्स मिली हैं, और ना ही कभी बैक टर्मोली मिला है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। हमारे सारे वेबिनार लगे हुए हैं, पिछले 4 साल से हमने टैरो की जितनी बार भी क्लासें कराई है 9999 ही है। पिछली बार मैडम ने कराई थी कम में, और हमने कहा था कि अब वापस से वो 9999 हो जाएगी, तो आप जाके वहां पर भी चेक कर सकते हैं। पेमेंट के लिए 9675176666 जो नंबर है वहां पर आपको पेमेंट करना है। पे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको 7665559566 पे करना है। नोट डाउन कर लीजिए, 9 तारीख सुबह 12 बजे से लेकर 12 बजे तक 8888, और 12 बजे के बाद 9999। इसके अलावा जो सब चीज़ें मिलने वाली हैं वो तो आपको गिफ्ट स्वरूप मिलने ही वाली हैं। मैं एक बार आपको स्कैनर भी देता हूँ। जो नए लोग हैं, पुराने लोगों को तो सभी को पता है, सभी स्टूडेंट्स को हमारे पता है कि पेमेंट कहाँ करना है। तो एक स्कैनर ये है, बस आप स्लिप है जो मेरे नंबर पे शेयर करेंगे, 9675176666 पे पेमेंट करेंगे, और पेमेंट की स्लिप को आप शेयर करेंगे 7665559566 पे। कल भी आप सब लोगों को आना है। कल आपको फ्री में कंसल्टेशन मैम देंगी टैरो से, तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है। बहुत सारे लोगों का प्रिडिक्शन करेंगे। अगर आपके ओकल्ट ग्रुप में या फिर आपके कोई मिलने वाले
किसी चीज से परेशान है तो हमने टैरो का कंसल्टेशन का भी वेबिनार कल का रखा है। तो कल 7:30 बजे सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप आ सकते हैं। अभी क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या मैडम से कोई बात करनी हो या कुछ भी ऐसा आपको लगता है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और हम मैडम से बात करेंगे कहीं ना कहीं आपके कुछ समस्या का समाधान के लिए। सुमन सिंह जी से बात कर लेते हैं। राधे राधे मैम। मैम मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मेरी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है और अभी मैं सीख ही रही हूँ टैरो रीडिंग। बेसिकली मैंने टैरो कार्ड्स मंगा रखे हैं, बट अभी मेरे को लगता है मुझे इसमें बहुत कुछ सीखना है अभी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बाद में पे करूँ? बाद में कब करेंगे? जैसे सर जब मेरे पास इनकम आ जाएगी तो मैं हाँ, इसको जब पे भी कर आपके दूंगी। पास इनकम आए तब आप मेरे पास बताना, तब हम आपको इसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है जी। हाँ जी। तो आप क्लास नंबर मतलब आप जो नंबर आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए एक बार। 7665559566। 7665559566। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आईफोन जी का। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैडम कैमरा ओपन कर लीजिए। जी सर, 1 सेकेंड। हाँ जी राधे राधे। जी। Ma'am, my question is, do you have any other batch timing? If you Because have I'm working, so I won't be able to take this batch. but that's in the evening at 9 o'clock. Okay, evening 9. Okay, yeah, that would be fine. Okay, yeah, Welcome. मैडम thank. आप कैमरा बंद मत करा करो आप। Okay, sir. देखिए जो एक दिया है ना हमने टाइमिंग, ये 9:01 PM है। PM, right, sir. आपका इवनिंग में का बैच है। जो वर्किंग होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, हाउस वाइफ अपना काम करके फ्री हो जाती हैं। उसके बाद आप आराम से, हर बैच के अंदर हम 6 मंथ तक रिकॉर्डिंग देते हैं। इसके अंदर हमने आपको 1 साल का प्रॉमिस किया है। Okay. स्पेशली दिस टैरो कार्ड हम 1 साल तक आपको सभी मटेरियल्स देंगे। तब तक आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 2 दिन हमने प्रैक्टिस के भी रखे हैं, इसलिए 7+2। और जो एंजल कार्ड का हम आपको रिकॉर्डेड कोर्स दे रहे हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है, एंजल कार्ड रीडिंग। वो कम्प्लीटली आपको गिफ्ट स्वरूप मिल रहा है। वो पहले दिन ही आपको मिल जाएगा, उसकी PDF भी मिल जाएगी ऐप पे, जो 6 साल भर तक रहेगी आपके पास, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी 1 साल तक आपके पास रहेगी। आराम से उसको देख के सीख पाओगे। तो एक की प्राइस में आपको मिल रहे हैं 2 कोर्स। उसके बाद आपको जो हम गिफ्ट दूसरे दिए हैं वो भी मिल रहे हैं। प्लस अगर कल 12 बजे तक पेमेंट करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी है। केवल 8888 आपको करने हैं, 9999 नहीं करने। 12 बजे के बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो फिर 9999 करने। मैडम और कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर रियली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हो, यू वांट टू अर्न अ मंथली ईयरली लेट्स से अ 6 फिगर इनकम आप कमाना चाहते हो, तो डेफिनेटली टैरो इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू अर्न दैट इनकम। मतलब जो अभी आप काम कर रहे हो, आप ऑफिस में जा रहे हो वर्किंग, बट यू वांट टू स्टार्ट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अगर आप शुरू करना चाहते हो, तो बिलीव मी टैरो कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। बिकॉज अगर आप लेट्स से let's say if a client comes initially also, अगर आप 1100 भी चार्ज करते फॉर एन आवर और 2100 चार्ज करते फॉर एन आवर, एंड जैसे ही आपका प्रेडिक्शन परफेक्ट होता है, देयर विल ऑलवेज हैव पीपल कमिंग टू यू बाय वर्ड ऑफ माउथ। फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट आप करते हो, तो मैंने देखा है इनफैक्ट हमारे काफी स्टूडेंट्स आज 6 फिगर इनकम कमा रहे हैं एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल सेटल्ड है इस करियर में। उन्होंने इनफैक्ट अपना जो पहला जॉब था वो सब छोड़ के नाउ दे बिकम प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर्स आल्सो। तो अगर आप लोग ऐसे सोच रहे कि मुझे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए इन केस आगे जाके कभी भी कुछ ऐसे हो जाए, तो आई नीड अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, तो आई वुड से प्लीज रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप इसको सीखिए। बिकॉज एक तो जीवन जब अपना जॉब चेंज कर सकते हो इन द 40% करना, सेकेंड कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपका बन जाएगा, थर्ड एवरी डे यू डोंट हैव टू गो एंड आस्क समबडी कि मेरा आज का दिन कैसे जाएगा, कि मेरे इसके साथ रिलेशन अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। आप खुद ही अपने प्रेडिक्शंस करना सीखो। ठीक है, ऑन दिस नोट मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आइए जुड़िए सीखिए। आप बिकॉज किसी भी पोर्टल पे काम करना चाहते हैं XYZ, आपको टैरो आना जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट वहां पर वेट नहीं करता। आप नॉलेज किसी भी चीज में लीजिए, सभी चीज अच्छी होती है।
लेकिन टैरो और न्यूमरोलॉजी आपको सीखना ही होता है, इजी टू लर्न होता है। और टैरो की क्लास में तो पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। जब आप आते हैं, कलर्स को समझते हैं, कलर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आप समझते हैं कि जो चित्र बने हुए हैं उसको कैसे हमें आगे बताना है, इंटरप्रेट करना है, या बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती है। सब लोग अपने अपना, और ये एक इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, दूसरी की तरह नहीं है कि थ्योरी है थोड़ा सा पढ़ लिया फिर क्वेश्चन आंसर हो गए। ये एक ओपन ग्रुप होता है, इसमें बात करते हैं लोग, ये नहीं ये नहीं ये, आपका टेस्ट भी होता है, आपको बहुत मजा आएगा। क्लास करोगे, आपको इंजॉय के साथ आपको नॉलेज मिलेगा, और बहुत ही अच्छा नॉलेज है, हर व्यक्ति को आना ही चाहिए। और टैरो कार्ड रीडर आप कभी भी जाते होंगे, कभी मॉल्स में, कभी बड़े बड़े टैरो कार्ड रीडर से एक एक सेशन का ऑफर प्राइस में भी 500-500 रुपये एक एक क्वेश्चन का ले लेते हैं, 1000-1000 रुपये ले लेते हैं, आपको पता ही होगा। तो क्यों ना हम ही सीख जाए, घर में टैरो कार्ड फ्री में ही आ रहा है, हर चीज़ तो आपको मिल ही रही है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, बस आपको टैरो सीखना है बस। आइए क्लास में, और कल हम जो कंसल्टेशन का वेबिनार लेके आ रहे हैं उसमें ज़रूर आइए, अपनी समस्याओं को लेकर आइए, एक एक क्वेश्चन का आंसर हम लेंगे। कल सीधा कंसल्टेशन से ही शुरुआत करेंगे। इस क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसके अंदर आपको लगभग 7,000 कुछ रुपए वर्थ की गिफ्ट भी मिल रहे हैं, प्लस 1000 से भी ज़्यादा का आपको डिस्काउंट भी अभी मिल रहा है। कल सुबह 12 बजे तक पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे पेमेंट करना है, और पेमेंट की स्लिप को शेयर करना है 7665559566 पर। मयूरा जी, बहुत बेहतरीन सेशन था, कल थैंक यू। मिलते हैं, और परसों फिर क्लास में भी मिलते हैं सभी लोग। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे टू ऑल, स्टे राधे ब्लेस्ड, राधे। थैंक यू, राधे राधे, राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे।